हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर एवरेज का हम पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 जो था एवरेज का वो देख लिया होगा। जो भी फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, जो भी शॉर्टकट्स हमने डिस्कस किए थे, वो सभी के सभी आपको समझ आ गए होंगे। आज के जो कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड रहने वाले हैं, तो आपने अच्छे से समझना है। डिफरेंट कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको लास्ट में एक चीज़ समझाऊंगा कि आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, एवरेज सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड रहती है, वो आपको खुद भी समझ आ जाएगा। वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, अब नई कैटेगरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, एक थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूँगा। जैसे मान के चलो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर आपको इस तरह की वैल्यूज़ गिवन है और कहा जाता है कि बताओ इसका एवरेज कैलकुलेट करके बताओ। अब ना ही ये कोई फर्स्ट और 100 ऑड नंबर के बारे में कहा गया या 1 to 100 ऑड नंबर के बारे में कहा गया है, ना ही कोई नेचुरल नंबर है, ना ही कोई कंसेक्यूटिव नंबर है। तो इसका कोई ट्रिक वगैरह कोई फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया नहीं था। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाता है जहाँ पर आपको कहा जाएगा एवरेज निकाला जाए, तो बेसिक मेथड क्या है। अगर आपको बेसिक मेथड से भी आसान लगता है ना, अगर लगता है कि बेसिक मेथड से आप जल्दी कर लोगे, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो बेसिक अप्रोच यूज़ करना। उसमें आपको क्या करना था, 732 में इसको ऐड करना था, फिर ये ऐड करना था, फिर ये ऐड करना था, ये ऐड करना था, ये ऐड करना था, सभी नंबर्स को ऐड करना था। मतलब एवरेज होता किसके बराबर है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना सम है, सभी को ऐड कर दिया, डिवाइड किसे करना था, 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना। मान के चलो, एग्जाम्पल लेके चलो कि इनका जो सम था हमारे पास वो 3800 आ रहा है। मान के चलो, चाहे ये नहीं आ रहा होगा, मान के चलो कि सम इन सभी का ये आ रहा था। डिवाइड किसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 नंबर है ना यहाँ पर, तो डिवाइड किसे करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एवरेज आ जाएगा। ये था हमारे पास बेसिक अप्रोच, ठीक है। अब हम करते हैं इसको ट्रिक की हेल्प से कि शॉर्टकट आप करना चाहोगे, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो टाइम कैसे बचाओगे। आपने यहाँ पर क्या करना है, आप एज्यूम कर लो, अपने से मान लो जो आपको ठीक लगता है कि हाँ इन नंबर्स का एवरेज ये हो सकता है। जैसे मैं अपने एग्जांपल लूँ तो मैंने देखा यहाँ पे 732 है, 742 है, 730, 720, 725, 740, तो मुझे लगा सभी नंबर जो 730 के आसपास हैं, तो मैं यहाँ पे 730 एवरेज मान के चल लेता हूँ। मैंने क्या कर लिया, खुद से एज्यूम कर लिया कि जितने भी नंबर्स हैं उनकी एवरेज 730 है। आप 732 मानो, 720 मानो, 735 मानो, जो आपको ठीक लगता है वो मानो, जो आपको बेस्ट लगता है वो मानो। मुझे यहाँ पे 730 लग रहा था, मैंने यहाँ पे 730 मान के चल लिया कि इसके इनकी एवरेज जो है वो 730 है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या था, 732 है, इससे कितना ज़्यादा है, इससे +2 है ना, मतलब इससे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा +2। क्लियर हो गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। 742 की बात करें, वो जो हमने एवरेज लिया है उससे कितना ज़्यादा है, 730 जो है, जो 742 है इससे 12 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 12 टाइम्स नहीं 12 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर मैं +12 लिख दूंगा। क्लियर हो गया। ये 2 ज़्यादा था, +2 कर लिया, ये 12 ज़्यादा है, +12 कर लिया। अब 730 की बात करें, 730 तो सेम ही है, तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, मतलब इनके बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। एक टर्म मेरे पास ये भी आ गई। आगे बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 720 जो है वो तो छोटा है ना, कम है, तो 730 से कितना कम है, 10 कम है, तो यहाँ पर मैं -10 लिख दूंगा। इतना क्लियर हो गया। इसको भी लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। 725 की बात करें तो 725 भी 730 से छोटा है। कितना छोटा है, -5 छोटा है ना, 5 छोटा है, तो मैंने -5 कर दिया। क्यों, जो भी टर्म्स छोटी होंगी माइनस, जो ज़्यादा होंगी प्लस कर देना है। 740 की बात करें, क्या है ये, 730 से 10 ज़्यादा है ना, तो +10 कर दूंगा। इतना आपको समझ आ गया। ये आपके पास क्या है, ये आपने जो एवरेज एज्यूम की थी वो आ चुकी है आपके पास। ये आप सभी ने इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इनको सॉल्व करो, कुछ सॉल्व होता है, ये +10 और ये -10 तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास क्या बच गया, 2 और 12, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 14, और बचा क्या, -5 बचना है, 0 तो कोई वैल्यू नहीं 0 की यहाँ पर, तो -5 को एज इट इज़ रख देते हैं। क्लियर हो गया। 14 में से 5 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9। इन सभी वैल्यूज़ का जो हमारे पास प्लस माइनस करके आंसर आया वो आया था 9। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एवरेज है, एवरेज में आप एवरेज ही ऐड कर सकते हो ना, तो एवरेज में एवरेज ऐड करनी पड़ेगी। जितने भी ये नंबर थे इन सभी की एवरेज क्या होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो हमने कर लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर थे, 6 नंबर थे। क्लियर हो गया। हमने
अपने से एवरेज मान के चला, वहाँ पर हमने एवरेज लिख दिया। अब कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने जितना ज़्यादा जितना कम था अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर वगैरह बना दिए, इनकी हमने एवरेज निकाली। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सभी का सम करना पड़ता है। हमारे पास आ गया 9 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6, हमने वो लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 1 तो 30 बन जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब एवरेज में एवरेज ऐड करो, 730 था उसमें ये 1.5 ऐड कर दो तो 731.5 आपके पास आ जाएगा। 731.5 यहाँ पे तो क्वेश्चन वैसे ऑप्शन है नहीं, आपका क्वेश्चन सामने लिखा होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 731.5। इतना आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, सिंपल दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। एक खुद से हमने एवरेज मान के चल लिया हमने कि हाँ इन सभी का एवरेज ये हो सकता है। फिर बाकी जो नंबर्स थे उनका हमने एवरेज निकाला, हमारे पास आंसर 1.5 आया। यहाँ पे 1.5 प्लस में है तो मैंने इसमें प्लस कर दिया। अगर ये 1.5 माइनस में आ रहा होता तो मैं इसमें से 1.5 माइनस कर देता। क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, कहा गया फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स आपके सामने हैं, इनकी आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। अब शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा जैसे हमने किया है। अगर आपको बेसिक मेथड से इजी लगता है वहाँ से जल्दी कर सकते हो, उसी अप्रोच से करना। कभी कभी आपके पास नंबर बहुत बड़े आ जाते हैं, जैसे 1005 1008 ऐसे नंबर भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रिक बताया, शॉर्टकट बताया है, उसकी हेल्प से आप आराम से कर सकते हो। इसको भी मैं शॉर्टकट की हेल्प से कर रहा हूँ, बाकी मेथड से तो आप आराम से कर ही सकते हो। यहाँ पर नंबर आपके सामने गिवन है 75 64 70 66 85 48। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इनकी एवरेज वगैरह रखनी चाहिए वो मैं 70 रख देता हूँ। मुझे लग रहा है 70 के आसपास के नंबर हैं, इनकी जो एवरेज आती होगी वो 70 आती होगी। मैंने यहाँ पे 70 लिख दिया, यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले नंबर मेरे पास 75 है, तो 75 क्या है, 5 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हम +5 कर लेंगे। एक तो हमने सॉल्व कर दिया। दूसरे नंबर की बात करें वो 64 है, मतलब कम है। कितना कम है, 6 कम है ना, तो -6 कर लेंगे। आगे चलते हैं, 70 है तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, वो हम 0 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास 66 है तो यानी कि 4 कम है तो -4 कर देंगे। आगे चलते हैं, 85 है, 85 का मतलब क्या हुआ, +15 है हमारे पास, 15 प्लस कर दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास कितना है 48 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 50 22 हमारे पास कम है तो -22 कर देंगे। सभी को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमने एवरेज खुद से अज्यूम किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना, क्या है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले सम कर लेते हैं। देखो ये -6 है, ये -4 है, ये हो गया -10। क्लियर हो गया, ये हो गए -10 और -10 और ये -22 कितने हो गए, ये हो गए -32। इन सभी को लिख दिया। प्लस वालों की बात करें, ये 15, ये 5, ये हो गए 20। इन सभी को सॉल्व किया, -32 इनको और इसको सॉल्व किया, 20 आ गया। -32 + 20 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -12। माइनस और प्लस माइनस होते हैं, साइन कौन सा, तो जो बड़े के साथ होता है, तो यहाँ पे -12 आ गया। ये तो हमारे पास आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये काटोगे, आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया, एवरेज आपको -2 आ गया। आपने एज्यूम किया था 70, अब यहाँ पर और -2 आ गया तो 70 -2 कर लो, 68 आ जाएगा। 68 आपको यहाँ पर कहीं पे देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में 68 देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर आता आपके पास आंसर +2 तो 70 में आप 2 ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आप जो नंबर्स जो आपको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं बता पाया था, जाके इनके फॉर्मूलाज वगैरह नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस मेथड से सॉल्व करना आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 0। कोई आपके पास नंबर्स हैं, कोई आपके पास 10 नंबर ऐसे हैं जिनकी जब आपने एवरेज निकाली तो एवरेज कितनी आ गई, एवरेज आपके पास 0 आई है। कहा है एट मोस्ट हाउ मैनी मेंबर्स में बी ग्रेटर देन 0। ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स ऐसे हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 0 से बड़े हो सकते हैं। मान के चलो आपने इस तरह से 10 नंबर लिख दिए, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जितने भी डैशेस बनी है, मान के चलो 10 नंबर आपके पास आ गए। इन सभी का जब आपने एवरेज निकाला तो एवरेज कितना आया आपके पास, एवरेज आपके पास 0 आया। तो कह रहा है कि बताओ इन 10 नंबर में से मैक्सिमम कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास 0 से बड़े होंगे, या 0 से बड़े कितने नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 10 नंबर आपके पास है इनका एवरेज 0 बनाना है। ऐसा हो सकता है कि एक नंबर -7 होगा, एक +7 होगा, एक -7 होगा, +7 होगा, -7 +7 करते करते लास्ट में एवरेज आपके पास क्या आएगा, ये करते जाएंगे तो आपके पास एवरेज 0 आ जाएगा। या ऐसे भी हो सकता था यहाँ पर कि आपके पास एक नंबर -5 हो रहा हो, एक नंबर -2 हो रहा हो, एक नंबर -1 हो रहा हो,
तो ये फिर एक नंबर आपके पास 9 आ रहा हो, तो -5 -2 -7 -1 -8, एक और आ गया हो -1 आ गया हो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आगे भी कुछ ऐसे नंबर आ रहे हो। तो हम यहाँ पर ऐसे तो बता नहीं सकते कि कितने नंबर हमारे पास होंगे जो 0 से बड़े होंगे, तो यहाँ पर फिर एक तरीका और हो सकता है। जो सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ पे कहा है ना, एट मोस्ट, क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो 0 से मतलब 0 से ज़्यादा नंबर होने के कितने चांसेस हैं वो आपको बताना है। देखो एक टाइम तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास नंबर मान के चलो यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर आया, करते करते यहाँ तक जो 9 प्लेसेस है ना, यहाँ तक जो नंबर्स हैं उनका सम जो है मान के चलो वो 49 आ रहा है। मान के चलो जो 9 नंबर हैं पहले उनका सम जो 49 आता है और लास्ट वाले नंबर आपको -49 दे दे, तो 49 और -49 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी तो एवरेज 0 आ सकता है ना। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमम कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 0 से बड़े होंगे। इसका मतलब मैक्सिमम हमारे पास 9 नंबर ऐसे हो सकते हैं जो 0 से बड़े होंगे। आपको बता दिया मैंने। क्या और कोई कंडीशन बन सकती है जहाँ पे एवरेज 0 होगा? अगर यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती तो हमारा एवरेज तो 0 आना नहीं था, इसका मतलब 1 आ सकता था, लेकिन एवरेज यहाँ पे 0 से बड़े होने की बात कर रहे हैं। तो 0 आपका एवरेज कब आएगा? जब सारे कट रहे होंगे तभी आपके पास एवरेज 0 आएगा, और ऐसा पॉसिबल तभी है मैक्सिमम अगर 9 नंबर आपके पास ऐसे आ रहे हैं जिनका सम जो है मान के चलो 49 आ रहा है, तो लास्ट में एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो उस 49 को काटेगा, तो वो -49 हमने बना दिया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है, 10 नंबर्स पूछें तो मैक्सिमम 9 नंबर आपके पास 0 से बड़े होंगे। अगर आपको कहा था 15 नंबर हैं उनकी एवरेज 0 है, तो मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं जो 0 से बड़े होंगे? तो वहाँ पर 14 हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ आया अभी भी इस क्वेश्चन का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको बताना था मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं जो 0 से बड़े होंगे। तो मैंने देखा कि एक पॉसिबल कंडीशन मुझे सबसे लास्ट में जो मिली वो यही मिली, जो पहले 9 नंबर थे उनका कुछ ना कुछ करके सम मान के चलो +49 आ रहा था, तो लास्ट वाला नंबर अगर मैं -49 कर दूँ तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, और कोई पॉसिबल कंडीशन है ही नहीं, इससे ज़्यादा नंबर हो ही नहीं सकते। 9 से ज़्यादा नंबर मतलब 10 के 10 नंबर पॉजिटिव हो, 0 से बड़े हो, अगर ऐसा होगा तो एवरेज आपकी 0 नहीं आएगी। क्लियर हो गया? डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, आने वाली वीडियोस में दोबारा से क्लियर करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, उससे पहले आपको मैंने कंसेक्यूटिव लास्ट की वीडियो में बताया था कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। यहाँ पर दोबारा से हिंट देना चाहूँगा, आज के कई सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहने वाले हैं। जैसे देखो हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की ना, जैसे अगर मैं बात करूँ मेरे पास ये नंबर है 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से चलते जा रहे हैं। ये कैसे नंबर्स हैं? ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब जो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इनको मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा सारे क्या हैं? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो मतलब 2 के टेबल में नहीं आते, आप ऐसे बोल सकते हो, वो ऑड नंबर होते हैं। सारे कौन से नंबर है? ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। वैसे अगर मेरे पास मान के चलो 2 होता, 4 6 8 10 12 14, मैं इनको क्या बोलता है? ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये कौन से कंसेक्यूटिव नंबर हो गए? ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गए। इवन नंबर वो जो 2 के टेबल में आते हैं। वैसे मान के चलो एक सीरीज होती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता, मैंने क्या बोलता? ये मेरे पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, मैं ऐसे भी बोल सकता था। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर समझाना चाहता था, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, कभी भी आपके पास ऑड नंबर होते ना, या एवरेज की सिंपल बात करो, एवरेज होता क्या हमारे पास? जैसे आपको एग्जांपल लेके बताऊं मैं, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको मैं। मान के चलो मेरे पास नंबर है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। कभी भी इस तरह से ऑड सेट हो जाएगा ना, आपके पास एवरेज क्या होगा? अगर कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, ये काम कब आती है ट्रिक? जब आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर होंगे ना तभी आपके काम आती है। एवरेज होगा क्या? बीच वाला, तो 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, जो बीच में आ जाएगा वो आपके पास एवरेज होगा। इसका इतना आपको पता भी होगा, प्रूफ करके बता देता हूँ। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, और कितने नंबर थे? 5 नंबर थे ना, 5 / 15 कर लो, 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगर मेरे पास होता जैसे इसी को मैं आगे चल लेता, जैसे मान के चलो मैं ये वाला पैटर्न फॉलो कर लेता हूँ, 1 3 5 7 9, ये मेरे पास आ गया। मैंने देखा 5 नंबर है, ऑड नंबर है, सेंट्रल नंबर कौन सा है? ये सेंट्रल नंबर है मेरे पास। 2 यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से मैंने छोड़ दिए, साइड में कर दिए। मैंने देख लिया इसका जो एवरेज रहेगा वो एवरेज कितना रहेगा? 5 रहेगा, जो भी नंबर बीच में आता होगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16 16 + 5 21 21 + 3 24 24 + 1 25 25 हो गया। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 नंबर हैं। आंसर क्या आया? 5 आया ना। इतना आपको समझ आ गया।
कंसेक्यूटिव अगर नंबर होंगे आपके पास, इस तरह के नंबर आपके पास हैं, तो जो बीच वाला नंबर होगा आपके पास, सेंट्रल नंबर होगा, वही आपका एवरेज होगा। इतना आपको समझ आ गया। मान के चलो 5 की जगह मेरे पास सिर्फ 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 होता, ऐसे मेरे पास रहता, तो अब यहाँ पर मैं एवरेज निकालता, तो मुझे पता है एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा। तो यहाँ पर एवरेज एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों की एवरेज होगी ना 2.5 मेरे पास आ जाएगा। कैसे? अब हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाई कितने नंबर थे मेरे पास? 4 नंबर थे, तो सॉल्व करेगा तो 2.5 ही आएगा ना, तो 2.5 आपके पास एवरेज आ जाएगा। कहने का मतलब है कंसेक्यूटिव नंबर जब भी होंगे आपका एवरेज क्या होगा? जो मिडिल में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 नंबर यहाँ से छोड़ दो, 2 नंबर यहाँ से छोड़ दो, बीच में क्या आ रहा है? बीच में 2.5 आ जाएगा। इन दोनों का मिडिल क्या होगा? 2 और 3 के बीच में क्या होता होगा? 2.5 आता होगा ना बीच में, सेंटर इनका, तो ये आपका एवरेज आ गया। क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगा मैं क्यों समझा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया था एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 24। आपके पास 4 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनकी एवरेज आपको गिवन है 24। आपके पास 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, एक नंबर ये हो गया, एक ऑड नंबर ये हो गया, एक ऑड नंबर ये हो गया, एक ऑड नंबर ये हो गया। आपके पास 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। कंसेक्यूटिव वर्ड आपको समझ आएगा, ऑड नंबर है, प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कहा गया है इनकी जो एवरेज है, एवरेज कितना है इनका? इनका एवरेज आपको गिवन है 24। एवरेज कितना गिवन है? एवरेज गिवन है 24। ठीक है, कहा गया बताओ इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, इन 4 में जो बड़ा नंबर है वो कौन सा बताना है, वो कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखो ट्रिकी हेल्प से भी करवा दूंगा आपको, मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, बट वो फॉर्मूला सिर्फ जब भी ऑड नंबर होगा ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या कंसेक्यूटिव इवन नंबर, वहां पर काम आएगा, बाकी काम नहीं आएगा। बेसिक मेथड समझ लो। अब यहाँ पे 4 नंबर हैं, 4 आपके पास कैसे नंबर है? ऑड नंबर है। मुझे पता है एवरेज कौन सा होता है, एवरेज यहाँ का भी छोड़ दो, यहाँ का भी छोड़ के मिडिल में कौन सा क्वेश्चन आएगा? इनके मिडिल में ये आ रहा है ना, मतलब ये वाला नंबर मुझे गिवन है, यहाँ का नंबर मुझे गिवन है 24 नंबर है। इतना मुझे समझ आ गया। बट ये पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? ये पैटर्न मुझे पता है फॉलो हो रहा है ऑड नंबर वाला। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर था वो 23 हुआ होगा, ऑड नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे जो नंबर है 25 हुआ होगा, क्योंकि ऑड नंबर वाली सीरीज है ना। इसके पीछे कौन सा नंबर हुआ? कंसेक्यूटिव में एक साथ पैटर्न फॉलो करना चाहिए, मतलब यहाँ पे 21 हुआ होगा, फिर 23 25, यहाँ पे 27 हुआ होगा। समझ गए या नहीं समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मुझे पता है कि जो एवरेज होता है, कंसेक्यूटिव नंबर जो भी होते हैं उनका एवरेज कौन सा होता है? मिडिल नंबर होता है। मैंने देखा मेरे पास नंबर ही 4 हैं, तो मिडिल मेरे पास कौन सा हो जाएगा? जो 2.5 वाला नंबर होगा, मतलब सेंटर में आता होगा। 2 डैश यहाँ से छोड़ देनी है, 2 डैश यहाँ पे छोड़ देनी है, सेंटर पे जो नंबर आएगा वो हमारे पास एवरेज होगा। वहाँ पे मिलेगा 24। अब ये नंबर कौन से मेरे पास? ऑड नंबर है ना। अगर ये 24 है तो इसके पहले वाला कौन सा होगा? 23 होगा। इसके बाद वाला कौन सा होगा? 25 होगा। 23 क्यों होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे ऑड नंबर चाहिए। 25 क्यों है? ऑड नंबर चाहिए। 27 क्यों है? ऑड नंबर चाहिए। और पैटर्न में फॉलो है। 21 क्यों है? ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ कम होते हैं और इस तरफ बढ़ते जाते हैं, तो आपको क्लियर हो गया। इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे जो पूछा क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन सा? 27 है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ पे देखो आपके पास, अगर आपको नहीं समझ आया मैंने 23 25 क्यों लिया, आपको प्रूफ भी करके बता देता हूँ। 23 और 25 का एवरेज निकालो, कितना हो जाएगा? 20 40 48 हो जाएगा। 48 डिवाइड बाई 2 कर लो तो 24 आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ही आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर होता ना कि कंसेक्यूटिव 4 आपके पास इवन नंबर हैं, उनका एवरेज 24 है। ठीक है, अगर इवन नंबर होते तो यहाँ पे 24 नहीं देता, आपको 23 दे देता, फिर आपका ये नंबर 22 होता है, ये नंबर 24 होता है। चलो हम आगे चलेंगे भी आगे की तरफ। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या था। अब इसका फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर आपका जैसे है ना, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 24। 4 आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनकी जो एवरेज आपके पास 24 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, जो एवरेज आपको गिवन है वो लिख दो, लार्जेस्ट नंबर निकाल लेना, प्लस कर दो n-1। ये आपके पास फॉर्मूला निकलता है शॉर्टकट। जब आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा, ये वाला फॉर्मूला रहता है एवरेज प्लस n-1। आपने क्या करना है, एवरेज आपके पास कितना था? एवरेज आपको गिवन था 24, तो आपने लिख दिया 24 प्लस n आपके पास क्या है, कितने नंबर आपको गिवन है? 4 नंबर थे ना, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, तो n की जगह 4 लिख दो, तो 4-1 कर लेते हैं। n-1 वाला फॉर्मूला 24 प्लस 4-1 3 हो जाएगा, तो आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है ना लार्जेस्ट नंबर 27। आपको समझ आ गया कैसे आया, फॉर्मूले की हेल्प से भी, बेसिक मेथड भी आपको समझ आ गया है। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 47। 7 ऐसे नंबर हैं जिनकी एवरेज आपको गिवन है 47। 7 आपके पास ऐसे नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं,
एवरेज कितनी गिवन है, एवरेज गिवन है 47। फिर क्या कहा है आपको यहाँ पर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दीज 7 नंबर्स, इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा आपको बताना है। फिर से भैया हम अगर बिल्कुल बेसिक मेथड से करें तो इसका हाफ कौन सा होगा, 7 नंबर है ना, ऑब्वियस ही बात है, 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, बीच में जो हमारे पास बचा ये एवरेज होगा, ये एवरेज आपको गिवन है 47, ठीक है। कहा गया है बताओ, और है कैसे नंबर, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, और कौन से कंसेक्यूटिव में कौन से ऑड नंबर हैं, ठीक है। तो कहा गया ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ये नंबर कौन सा होगा, अगर ये 47 है तो ये 49 रहा होगा, हम ऑड नंबर की बात करें, ये 51 रहा होगा, ये 53 रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 53 आपके पास आंसर आ जाएगा, 53 आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे तो हमने क्या कहा था, एवरेज ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, एवरेज प्लस n-1, n आपके पास कितना है, 7 नंबर है इस बार, तो 7-1 कर लो, 47 + 6 कर लो, 53 आपके पास आंसर आ जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा होता कि इस तरह से सेम क्वेश्चन होता, कहा था बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, इस तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरफ पीछे होना पड़ेगा। 47 से पहले वाला ऑर्डर नंबर 45 है, उससे पहले वाला 43 है, उससे पहले वाला 41 है। अगर फॉर्मूला की हेल्प से करते, सेम फॉर्मूला होना था एवरेज, बस जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होता यहाँ पर आप तो प्लस करते, जब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना होगा यहाँ पे माइनस करोगे n-1, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ गया। एवरेज आपको 47 गिवन था, 47 लिख दो, माइनस n 7 नंबर हैं तो 7-1 कर लो, 47 - 6 कर लो तो कितना हो जाएगा, 41 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 41 ही आपके सामने स्क्रीन में था, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, एवरेज जो है 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं उनकी जो एवरेज है वो 24 है, और जो ऑड नंबर के है ना वो कौन से नंबर हैं, एक आपके पास A है, एक B है, एक C और एक D, 4 आपके पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर A B C D इस तरह से उसने आपको बताया है। उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, एवरेज 24 है, मतलब इनके बीच वाला नंबर कौन सा होगा, जो यहाँ पर आता होगा, वो कितना आपको गिवन है, वो आपको गिवन है 24। कहा है बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ B एंड D, B और D को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, B और D का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, B और D को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास 24 है तो ये ऑड नंबर वाले ना, ऑड नंबर है यहाँ पर, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा, C आपके पास 25 रहा होगा, D 27 रहा होगा, ये 23 रहा होगा, ये 21 रहा होगा। इतना क्लियर हो गया है। कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो पहले 21 आएगा, फिर 23, फिर 25, फिर 27 आएगा, और बीच की 24 थी तो मुझे पता लग गया, उसकी हेल्प से ही मैंने बताया यहाँ पे 23, यहाँ पे 25 आएगा। किसी भी तरह का आपको डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप सिंपल सा कहा गया था, क्या कहा था, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको B की और D की। 23 को आपने मल्टीप्लाई करें 27 से तो ये 4 आ जाएगा, ये 21 यहाँ पे 2 में लिख देता हूँ, 14 + 6 20 + 2 22 मेरे पास आ जाएगा, 2 यहाँ पे 2 621 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और 621 आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ आएगा, एवरेज का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी हम करेंगे, 3 पार्ट में एवरेज हम कंप्लीट करेंगे। बट अगर बेनिफिट तभी होगा पढ़ाने का अगर आपको ये सभी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं। एक तो होता है कि बुक में कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, वो तो ठीक है, बट अगर आपसे बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होता, या फिर जिस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ आपसे वही होता है, इसका मतलब आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, आपको सिर्फ वही चीज़ समझ आती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको सेम टू सेम क्वेश्चन कराऊंगा तभी आप करा पाओगे। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मान के चलो मैं आपको ये ना करवाता, आपकी बुक में ये क्वेश्चन था मान के चलो, तो आप लोग बोलते कि आपने तो ऐसे क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे सिर्फ आप बताते थे कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, ये लार्जेस्ट नंबर निकालो, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते, अब मैंने आपको करवा दिया तो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझा करो क्या कहा गया है, और जो मैंने पढ़ाया होता है उससे रिलेट करके तो क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, हो जाया करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलो हमारे पास इस बार क्वेश्चन में दे दिया, अभी तक हमारे पास कैसे नंबर आ रहे थे, कंसेक्यूटिव हमारे पास ऑड नंबर आ रहे थे, एक कंसेक्यूटिव इवन नंबर वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कहा गया क्वेश्चन में हमारे पास कोई 6 ऐसे नंबर थे जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर थे, 6 हमारे पास नंबर है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनकी एवरेज आपको देते 21, ठीक है। 6 हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर है,
एवरेज आपको बता दें 21, तो कहा गया बताओ इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा, और स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट नंबर का सम क्या होगा। क्लियर हो गया, इस तरह से पूछ लिया। तो क्या यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई इशू तो यहाँ पर है नहीं। तो 21 हमारे पास है, 6 हमारे पास नंबर है, 6 हमारे पास नंबर है, इसको साइड में कर लेते हैं। 6 हमारे पास नंबर है, एवरेज 21 गिवन है, इसका मतलब एवरेज तो यहीं पर आएगा, क्योंकि 3 यहाँ से छोड़ दो, 3 यहाँ से छोड़ दो, बीच में जो नंबर आता है वही एवरेज होता है। हमें गिवन है एवरेज यहाँ पर 21, इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ये कैसे नंबर हैं, जो नंबर्स हमारे पास 6 नंबर्स हैं हमारे पास, वो कंसेक्यूटिव हैं और इवन है। इससे पहले इवन नंबर कौन सा आएगा, 20 आएगा, इसके बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, 22 आएगा। अब हम सीरीज़ को प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हमारे पास 18 रहा होगा, यहाँ पे 16 रहा होगा, ये 24 रहा होगा, ये 26 रहा होगा, ठीक है। 16, 18, 20, 22, 24, 26 इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास हो गया कंसेक्यूटिव इवन नंबर वाली सीरीज। आपको समझ आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 16, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 26। इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 30, 37, 42, 42 आपको सम आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं, तो कैसे करते हैं, लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं कंसेक्यूटिव के केस में, अगर ऑड इवन होगा तो 21 एवरेज प्लस n-1, n हमारे पास क्या था 6, -1 कर लो, 21 + 5 कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, 21 - 5 करते तो कितना आपको पास आ जाता, 16 आ जाता, तो वो आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो ऑड नंबर हो, फॉर्मूला भी आपके पास है, बेसिक अप्रोच भी आपके पास है। जैसे एक क्वेश्चन मान के चलो आपके पास ऐसा होता कि आपके पास कोई 5 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है कोई आपके पास कंसेक्यूटिव, और उनकी जो आपको एवरेज गिवन है वो एवरेज कितना गिवन है, एवरेज आपको मान के चलो 22 गिवन है, ठीक है। एवरेज मान के चलो 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनकी एवरेज आपको 22 गिवन है। फिर आपको यहाँ पर कहा गया था बताओ इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा होगा, यानी कि ये वाला नंबर कौन सा आपको बताना है। अब 5 नंबर हैं पॉजिटिव हैं, ठीक है, इसका मतलब हमें पता है मिडिल वाला नंबर एवरेज होता है, तो इनका मिडिल तो यही आ रहा है, एवरेज हमको मिल गया 22। अब पॉजिटिव इंटीजर है ना, अब हमें पता है पॉजिटिव है तो 22 को 23 वो भी तो पॉजिटिव होता है, इसको 24 आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, इससे पहले 21 आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, 20 आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। हमें ना ऑड कहा था ना इवन कहा था, सिर्फ का पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो सीक्वेंस में बनने चाहिए, कौन कंसेक्यूटिव है सीक्वेंस में बन रही है, इसके बाद पॉजिटिव कौन सा आएगा 23 आएगा, उसके पॉजिटिव कौन सा आएगा 24 ही आएगा, ठीक है, और इंटीजर होने चाहिए। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई भी डिफिकल्टी थी नहीं, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा रहेगा 20 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला सिर्फ ऑड इवन वाले केस में लगाना, इसको बेसिक अप्रोच से करना, बेसिक मेथड से करना, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया था एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड एज 54 kg। क्या हुआ कि 15 गर्ल्स थी, उनका जब वेट निकाला गया, उसको जब एवरेज किया गया तो वो कितना आया 54 kg आया, मतलब 15 गर्ल्स जो थी उनका जो एवरेज वेट आया वो 54 kg आया। इफ़ द वेट ऑफ टीचर वाज एडिड, अगर टीचर के वेट को भी वहाँ पर ऐड कर दिया गया तो बताओ फिर कहा गया था एवरेज इंक्रीज बाय 2 kg, जो एवरेज आपके पास आंसर आ रहा था वो 2 kg से बढ़ गया। वट वॉज द टीचर्स वेट, टीचर का वेट कितना था यहाँ पर अब आपको वो बताना है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन समझाने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए आपको पता है एवरेज होता किसके बराबर है, हमें पता है जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है उनका सम क्या हो जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो नंबर थे कितने कितने क्वांटिटी में कितने थे, वो होता है हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला, सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर सिंपल सी बात है, अब इसी का खेल है सारा, अगर मुझे सम कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। सम किसके बराबर होगा, एवरेज को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सम आ जाएगा। बस ये चीज़ बताना चाहता था, इसी पर खेल हो जाते हैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब वो इसी फॉर्मूले पर खेले जाते हैं। जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको एवरेज में आएंगे, बस इसी कंसेप्ट को याद रखना है, इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को याद रखना, सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर कहा गया है एवरेज वेट जो है 15 लड़कियों का वो कितना रिकॉर्ड किया 54 kg। एवरेज वेट जो है कितनी लड़कियों का, 15 लड़कियों का, नंबर भी हमारे पास है, एवरेज भी है, कितना रिकॉर्ड किया गया 54 kg। एवरेज कितना हमारे पास, एवरेज हमको गिवन है 54 kg, और कितनी लड़कियां थी, लड़कियां कितनी थी, नंबर कितना लड़कियों का 15 लड़कियां थी। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इनका सम निकालना चाहूँगा, इन सभी का जो वेट था उसका सम निकालना चाहूँगा, वो किसके बराबर होगा, सम मुझे पता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो सम किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज 54
मल्टीप्लाइड बाय नंबर मेरे पास क्या है 15, तो इनको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 54 यहाँ पे लिख दिया और 15 यहाँ पे लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा, 25, 29, 31 यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 810 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सम कितना आ गया है 810। ये 810 का मतलब पता है क्या है, जैसे देखो आपके पास एवरेज था आपके पास 54 कि 54 इन सभी का एवरेज वेट आ रहा है, और नंबर कितना है गर्ल्स का 15 नंबर था उनका, 15 लड़कियां थी और एवरेज वेट 54 आया। ये सम का मतलब ये है कि उन 15 लड़कियों को जितना भी वेट था ना उन सभी का सम कर लोगे तो 810 आपके पास आंसर आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कहा गया। फिर कहा गया है इफ़ द वेट ऑफ टीचर वॉज एडेड, अगर टीचर के वेट को भी वहाँ पर ऐड कर दिया, इफ़ द वेट ऑफ टीचर वॉज एडेड, अगर टीचर के वेट को ऐड कर दिया जाता, द एवरेज इंक्रीज बाय 2 kg, इंक्रीज जो एवरेज था वो 2 kg से बढ़ जाता। तो बताओ टीचर्स का वेट क्या था। इफ़ द वेट ऑफ टीचर वॉज एडेड, अगर टीचर का वेट ऐड किया, देखो अब यहाँ पे क्या गया, जब टीचर के वेट को ऐड किया जाता तो जो वेट था वो 2 kg बढ़ जाता ना, जो वेट था एवरेज वेट था वो 2 kg बढ़ जाता। पहले एवरेज कितना था 54, अब जब टीचर के वेट को ऐड कर दिया गया तो एवरेज वेट 2 kg से बढ़ गया, तो 54 में 2 kg ऐड कर तो 56 आ जाएगा। नया जो एवरेज वेट आया है वो 56 आया है। अब नंबर की बात करें, पहले तो 15 लड़कियां थी, अब एक टीचर को भी वहाँ पे ऐड कर दिया, अब नंबर हमारे पास क्या हो गया, नंबर हमारे पास 16 आ गया। क्लियर हो गया। टीचर को ऐड करने से वेट थोड़ा बढ़ गया, एवरेज वेट बढ़ गया, हमने लिख दिया, नंबर भी ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, हमने बढ़ा दिया। अब टीचर को यहाँ पे अगर हम सम निकालना चाहें तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर करेंगे, एवरेज 56 है और नंबर हमारे पास 16 है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 56 को 16 से तो हमारे पास क्या जाएगा 36, ये 5 36 39 3, तो 896 हमारे पास आ जाएगा। तो 896 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले सम 810 था, सम सभी का 810 kg आ रहा था, अब 896 kg आ रहा है। ये केजी में बढ़ क्यों गया है, ये सम जो बढ़ क्यों गया है, बड़ा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने टीचर के वेट को भी ऐड किया है। 15 लड़कियों का वेट इतना था अगर हम ऐड कर रहे थे, जब हमने टीचर को भी ऐड किया तो वेट बढ़ गया। इसका मतलब जो बढ़ा हुआ वेट है वो किसका है, वो टीचर का ही तो है। तो इसका मतलब टीचर का वेट कितना हुआ, ये 896 में 810 माइनस कर दो, आपके पास 86 आंसर आ जाएगा। 86 वेट जो था टीचर का था, तभी तो ये 896 हुआ। 810 में जब 86 ऐड करोगे तभी 896 आएगा ना। तो यहाँ पर 86 kg उस टीचर का वेट था। दोबारा से आपको नहीं समझ आया, आपके क्वेश्चन में कहा था कि 15 लड़कियां हैं, उनका एवरेज वेट 54 था, मैंने उनका सम निकाल दिया 810 kg आ गया। फिर सेकंड कंडीशन में कहा था कि जो एवरेज वेट है टीचर को जब हमने ऐड किया तो एवरेज वेट 2 kg बढ़ गया, एवरेज वेट हमने 2 kg बढ़ा दिया, तो नया सम हमने निकाला 896 आ गया। तो टीचर को बढ़ाने के कारण नया सम आया है ना, तो इसका मतलब इसमें जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है वो किसके वेट था, वो किसका वेट था, वो टीचर का वेट था। तो टीचर का वेट 86 आ गया। नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन में है, एक बार इसको ट्राई करो कि आपसे होता है। यहाँ पर कहा गया एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर है कोई आपके पास, उनका जो एवरेज है वो 27 है। फिर कहा गया इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को हम वहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो फिर कहा गया जो एवरेज है वो 25 बन जाता है। इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। कहा गया पहले जो 5 नंबर थे उनका जो एवरेज आ रहा था वो 27 आ रहा था, अगर एक नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया, अब जो एवरेज है वो कम हो गया। और एवरेज कितना कम हो गया, एवरेज हमारे पास आ गया 25। बताओ जो नंबर हमने बाहर निकाला वो नंबर कौन सा था, जो नंबर हमने बाहर निकाला है बताओ वो नंबर कौन सा था, वो बताना। सॉरी, यहाँ पर कहा गया 5 नंबर हैं, उनका एवरेज 27 है। अब हम एवरेज हमारे पास कितना है, एवरेज हमारे पास 27 है। कितने नंबर थे हमारे पास, 5 नंबर थे। नंबर कितने थे, 5 नंबर थे। क्लियर हो गया। जो भी हमारे पास 5 नंबर थे उनका अगर मैं सम निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे फॉर्मूला पता है, हमने डिस्कस किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35, तो यहाँ पे 3 चल जाएगा, तो 135 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये सम हमारे पास आ गया। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है, इफ़ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर बाहर निकाल देंगे, एक नंबर अगर हमने बाहर निकाल दिया, पहले हमारे पास 5 नंबर थे, अब हमारे पास 4 नंबर बच जाएंगे, तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज जो है वो 25 हो गया। सेकंड केस में जो हमारे पास एवरेज है वो कितना हो गया, एवरेज हमारे पास 25 हो गया, ठीक है। अगर इस केस में अगर हम सम निकालना चाहेंगे, इन 4 नंबर का सम निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर जो आता है 100 आता है, ठीक है। कहा गया बताओ जो नंबर बाहर निकाला वो कौन सा हो जाएगा।
पहले जितने भी नंबर थे उनका सम 35 आ रहा था, अब एक नंबर हमने बाहर निकाल दिया तो उसकी वजह से हमारा सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या था, 135 में से 100 माइनस करो, 35 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमने नंबर बाहर निकाला वो 35 था, तभी तो हुआ ना कि सम पहले इतना था, अब सम कम हो गया है। सम हमारा कम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर निकाला है, तो जो एक नंबर हमने निकाला है वो 35 था, तभी तो यहाँ पर आंसर 100 आया है। 135 में से 35 निकाला होगा तभी तो 100 आया यहाँ पर। फिर से रिपीट करूँगा, आपको नहीं समझ आया। पहले जो हमारे पास एवरेज था और नंबर था उसका सम हमारे पास ये आ गया। सेकंड केस में जब हमने एक नंबर बाहर निकाल दिया तो हमारे पास ये सम आ गया है। अब ये सम कम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक नंबर बाहर निकाला है, तो इसका मतलब एक नंबर का यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है। और वो एक नंबर कौन सा हुआ होगा, 135 में से 35 निकालूंगा तभी तो 100 आया होगा। इसका मतलब जो एक्सक्लूडेड नंबर था वो हमारे पास 35 था। मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और कोई भी क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का बुक में आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पर कहा गया है दी एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28। 3 आपके पास कोई नंबर है, उनकी एवरेज आपको गिवन है 28। फिर कहा गया जो पहला नंबर है वो सेकंड नंबर का हाफ है, आधा है, और जो थर्ड नंबर है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है। क्लियर हो गया। पहला जो नंबर था आपके पास वो कैसा है, वो सेकंड नंबर का हाफ है, और थर्ड नंबर जो है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है। तो बताओ थर्ड नंबर कौन सा था, फाइंड द थर्ड नंबर आपको बताना था। देखो अगर आप मान के चलो जो पहला नंबर था आपके पास उसको आप x अगर मान लेते हो तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा। कहा गया कि जो फर्स्ट नंबर है वो हाफ है सेकंड नंबर का, इसका मतलब सेकंड नंबर 2x रहा होगा तभी तो फर्स्ट नंबर x रहा होगा, क्योंकि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का आधा है, तो दूसरा नंबर 2x हुआ होगा तभी तो पहला नंबर x हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो ऐसे समझ सकते हो कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे का आधा है ना, पहला नंबर दूसरे का आधा है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा नंबर जो है वो इसका डबल हुआ होगा, तो ये x तो दूसरा नंबर 2x हो गया होगा। जैसे मर्जी समझो, आपकी अपनी मर्जी है। और थर्ड नंबर जो है वो सेकंड का डबल है, थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो सेकंड नंबर का डबल है। सेकंड का डबल मतलब क्या हुआ, 4x हमारे पास आ जाएगा। तीनों नंबर हमारे पास आ गए। अभी फिलहाल आगे क्या कहा है, एवरेज जो इन तीनों नंबर की है वो कितनी है, एवरेज हमारे पास किसके बराबर है, 28 के बराबर है। इसका मतलब x प्लस 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 3 किसके बराबर है, 28 है। मुझे पता है एवरेज किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने, 3 नंबर है ना, डिवाइड बाई 3 कर दिया, किसके बराबर है ये, 28 के बराबर है। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू का नहीं कैलकुलेट कर सकते, 4 2 6 और 1 7x, यहाँ पे 7x लिख देंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे दिस का साइन लगा दिया, 7x इक्वल्स टू 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30 60, और यहाँ पे 84 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x आपके पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे काटना चाहो 7 और 7 तो 12 आपके पास आंसर आ जाएगा। 12 आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, x आपके पास 12 आया ना, सॉरी x आपके पास 12 आया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पे फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर आपको निकालना है। तीसरा नंबर किसके बराबर है, 4x के बराबर है, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 48 आपके पास आंसर आ जाएगा। और 48 यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, आप देखो अगर आपको नहीं समझ आए ना ऐसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये x वगैरह नहीं लेटर कर रहे हो तो आप क्या करो, जो इंडिपेंडेंट नंबर होता है ना उसको x मान लिया करो। जैसे पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर का हाफ है, थर्ड नंबर जो है वो सेकंड नंबर का ट्वाइस है, तो सभी सेकंड नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं ना। आप सेकंड नंबर को x मान के चलो, आप सेकंड नंबर को x मान के चलो, उस तरीके से भी कर सकते हो। तो जो पहला नंबर है, द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकंड नंबर, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस द सेकंड, थर्ड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कैसी मर्जी स्टेटमेंट बना लो, आपकी अपनी मर्जी है, बस कंसेप्ट ये याद रखना कि इनका जो एवरेज है ना, जो एवरेज है तीनों नंबर का वो 28 के बराबर है। तो x प्लस 2x प्लस 4x 28 के बराबर नहीं है, इनका एवरेज है, मतलब डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बनाने चाहिए, अगर ये क्वेश्चन बना दोगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस कैटेगरी के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हमारा इंस्टाग्राम ट्विटर टेलीग्राम सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा जो टारगेट रहता है 2000 लाइक्स वाला, वो टारगेट आप वीडियो को लाइक करोगे, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो शेयर भी करोगे, टारगेट अचीव करवाने में
हमारी हेल्प करोगे, एनटीपीसी में आपके काम आएगा ये कंसेप्ट, जेके बैंक की प्रिपरेशन करोगे वहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है। तो बाकी रीजनिंग वगैरह भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, इंग्लिश पे स्टार्ट है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है द एवरेज वेट ऑफ 14 स्टूडेंट्स वॉज कैलकुलेटेड एज 71। ध्यान से समझना, 14 स्टूडेंट्स थे, उनका जो एवरेज वेट कैलकुलेट किया गया वो कितना कैलकुलेट किया गया, 71 किया गया। एवरेज वेट कितना आया, 71 आया। कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर थे एवरेज स्टूडेंट ऑफ 14 स्टूडेंट्स, नंबर हमारे पास कितना था, 14 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। फिर कहा गया है बट इट वॉज लेटर फाउंड, ये बाद में क्या पाया गया, दैट द वेट ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 42। जो एक स्टूडेंट था उसका वेट जो है, उसका जो वेट है वो कितना एंटर किया गया था, 42, और कितना करना चाहिए था, 56 करना चाहिए था। एंड ऑफ अनदर एज 74 इंस्टेड ऑफ 32, और एक स्टूडेंट का वेट जो हमने 74 एंटर कर दिया, 32 में एंटर करना चाहिए था। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट एवरेज क्या होगा। फिर से आपको बताना चाहूँगा, हम पहले क्या कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। सम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर, मतलब 71 को हमें यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 28 + 1 29, तो ये 994 हमारे पास इनका एवरेज आ जाएगा। 994 हमारे पास यहाँ पे इनका एवरेज आ जाएगा, सम हमारे पास आ जाएगा, सॉरी सम हमारे पास आ गया 994, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बट इट वॉज लेटर फाउंड, बाद में क्या पाया गया, वेट ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 42। हमारे पास सम कितना आया, 994, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके वेट को ऐड करते गए, 994 आया, सबके वेट को भी ऐड करके 994 आया था। हमने देखा वेट ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 42, एक स्टूडेंट का जो वेट था वो 42 हमने गलती से एंटर कर दिया। गलती से एंटर कर दिया ना, इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, जो चीज़ हमने गलती से एंटर की थी उसको हम माइनस कर लेते हैं, और करना कितना चाहिए था, 56 ऐड करना चाहिए था, तो हम 56 ऐड कर लेते हैं। क्लियर हो गया। एक और स्टूडेंट के केस में यहाँ पर गलती आई है, वो किसके केस में आई है, कहा गया है एंड ऑफ अनदर है 74, और एक का वेट जो है वो हमने गलती से 74 कर दिया, बट करना कितना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 32 हमें करना चाहिए था 32, हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, जो वेट वगैरह था वो हमने सभी का कर दिया ऐड वगैरह, जो गलती थी वो माइनस कर दी, जो हमें करना चाहिए था वो प्लस कर दिया। इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं, 994 को वैसे कर लेते हैं, माइनस माइनस को हम पहले कर लेते हैं, 70 और 74 और 42 किसके बराबर, 70 100 110 116 हमारे पास आ जाएगा, -116 आ जाएगा हमारे पास, और 56 और 32 के ऐड करेंगे 50 80 88 को दिमाग भी नहीं काम करते, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कैलकुलेशन, और यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। अगर -116 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, तो साइन जो बड़े के साथ आएगा। 994 ऐसे रख दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 90, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा हमारे पास। तो 994 में से 28 अगर हम माइनस करेंगे तो 70, तो 966 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 966 हमारे पास क्या आ गया, बट ये हमारे पास आया क्या है, ये हमारे पास था क्या, हम इसी में काम कर रहे थे ना। सम हमारे पास जो अब आया है, रॉन्ग वैल्यूज जो हमने निकाल दिए, सही वैल्यू हमने करेक्ट डाल दिए वहाँ पर, सम हमारे पास है 966। एवरेज होता किसके बराबर है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम हमारे पास 96 आ गया, और ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारे पास, 14 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो 14 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो कितना बच गया, 126 बच गया, तो 69 आपके पास आंसर आ जाएगा। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, वो करेक्ट हो गया होगा। क्लियर हो गया आपको। जब इस तरह की चीज़ आ जाएगी ना कि एक चीज़ गलत कर दी, दूसरी चीज़ ज़्यादा ऐड कर दिया, फिर कोई चीज़ गलत कर दी, फिर ऐड कर दिया है, ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेना। बाकी अगर सिंपल होगा ना कि एक ही नंबर गलत कर दिया था, या एक वेट को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जैसे टीचर वाली एग्जाम्पल थी, आप उस कोर कंसेप्ट से कर सकते थे। इसको भी पहले भी तरह ट्राई करते हैं, तभी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको एक नया तरीका और समझाया, इस तरीके की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको पहले वाला तरीका सही नहीं लगा तो। किसी भी तरह का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो की एवरेज वाली, उसमें एवरेज हम खत्म कर देंगे, बट फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको सही से समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।